हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विद अजीत के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके ब्लड के ही एक महत्वपूर्ण घटक जिसका नाम है WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। उसी को हिंदी में श्वेत रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। जब हमारी WBC की बात आती है तो इसके पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आपके रक्त के संघटक को लेके। जब हम रक्त की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि इसमें एक कणिका युक्त और एक कणिका मुक्त। तो आपका बात आता है कणिका मुक्त की बात करें तो आपका प्लाज्मा होता है, जो कि प्लाज्मा आपके ब्लड का 55 से 60% भाग लिया होता है। वहीं पर जब हम कणिका युक्त की बात करते हैं तो आपका वह 40 से 45% भाग लिए होते हैं। और इसी कणिका युक्त में आप पढ़ते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और आज हम बात करेंगे इसी WBC पे। WBC की बात करें, सबसे पहले हम निर्माण की बात करें तो आपका RBC हो गया और WBC हो गया। आपका इनका निर्माण होता है हड्डियों के बीच, और उन हड्डियों में जो बड़ी हड्डियां होती हैं इनके बीच में जगह पाई जाती है। उसी को हैवर्सियन कैनाल के नाम से जाना जाता है। कैनाल आप लोग देखते हैं कि जगह होती है, इससे पानी बहता है। इसी प्रकार से हड्डियों के बीच में जो पतली नली होती है उसी को हैवर्सियन कैनाल के नाम से जाना जाता है। और इसी हैवर्सियन कैनाल में आपका अस्थिमज्जा पाया जाता है, और यही अस्थिमज्जा आपके WBC RBC का निर्माण करता है। यानी कि आपके जो मुख्य पॉइंट यहाँ से जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है वो आपका हैवर्सियन कैनाल को पूछता है। हैवर्सियन कैनाल आपने जाना, और उसी हैवर्सियन कैनाल में आपकी अस्थिमज्जा पाई जाती है, और यही अस्थिमज्जा आपके RBC WBC का निर्माण करती है। अब सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं WBC की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है। जनरली अगर कोई व्यक्ति है, जब हम लोग CBC कराते हैं तो CBC में हमें सब कुछ देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन कितना है, RBC कितना है, WBC के सारे पार्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे CBC का फुल फॉर्म क्या होता है। CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। चलिए, WBC श्वेत रक्त कणिका वाइट ब्लड कार्पोसेल्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो हमारा WBC है इसके जीवन काल की बात करें। जीवन काल आपको कहीं कहीं मिल जाएगा 3 से 5 दिन, और कहीं पे आपको मिलेगा 7 से 10 दिन D/D। आपका दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेगा। 7 से 10 डे को आप मानिए, उसके अंदर जो भी मिल जाए, 10 दिन तक मानिए, उसके अंदर जो भी मिले उसी को हम सही करेंगे। और जो हमारा WBC हुआ करता है, इसका जो कार्य है ये हमारे शरीर को रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मैनेज करता है। यानी कि शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करना, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना इसका कार्य है। अब जब हम RBC की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि RBC जो हुआ करता है इसमें केंद्रक नहीं होता है। RBC में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन हाँ, यहीं पर एक RBC से क्वेश्चन पूछता है कि स्तनधारियों में RBC का आकार कैसा होता है। तो बाइकॉन्केव होता है, यानी कि इस तरह का होता है। लेकिन यहीं पर एक अपवाद स्वरूप आपका आता है लामा और ऊंट में बाइकॉन्वेक्स होता है, यानी कि इस तरह का होता है, और उसमें केंद्रक पाया जाता है। यानी कि 2 अपवाद हो गए। अब हम पुनः आते हैं WBC पर। और आपके WBC में केंद्रक पाया जाता है, और जो WBC होता है यह आकार में आपका, चाहे आपका RBC हो जाए चाहे प्लेटलेट्स हो जाए, इनमें सबसे बड़ा होता है। यानी कि आकार में सबसे बड़ा होता है। वहीं पर आकार की बात करें तो आपका RBC सबसे छोटा होता है। अब निर्माण की बात हो गई, आकार की बात हो गई, और इसमें केंद्रक की बात हो गई, जीवन काल की बात हो गई, वर्ग की बात हमने किया। अब जब हमारे शरीर में WBC की कमी होती है, जब हमारे शरीर में WBC की कमी होती है, इसी कमी को ल्यूकोपीनिया के नाम से जाना जाता है। जब हमारे शरीर में WBC की कमी होती है तो उसको ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। लेकिन जब हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसी को ही ल्यूकेमिया कहा जाता है। कमी की बात करें तो ल्यूकोपीनिया
ल्यूकोपीनिया। लेकिन यहीं पर जब WBC की अधिकता हो जाती है तो इसे ही ल्यूकेमिया देखते ही आपके दिमाग में एक तुरंत, अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत आ गया होगा कि ब्लड कैंसर को भी ल्यूकेमिया के नाम जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर होता क्या है? ब्लड कैंसर वह स्थिति होती है जब हमारे शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाती है, उसी स्थिति को ही हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से या ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। यहीं से दो चीज़ों को हम लोग जानेंगे। जो ल्यूकेमिया है इसी को ब्लड कैंसर कहते हैं, और इसकी जांच के लिए हम लोग फास्फोरस 32 यानी कि P32 रेडियोधर्मी का प्रयोग, ये तो हो गई जांच के लिए यहाँ पे लिख दूं। और जांच की बात हो गई, लेकिन जब बात आती है उपचार के लिए कोबाल्ट 60 रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर WBC की कमी है तो उसे ल्यूकोपीनिया, और इसकी अधिकता है तो ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया को ही हम लोग ब्लड कैंसर के नाम जानते हैं। और इसकी जांच के लिए फास्फोरस 32 नामक रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है, और इसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 नामक रेडियोधर्मी का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात हो गई WBC से। और इनकी संख्या को लेके क्वेश्चन बनता है कि WBC की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम संख्या की बात करें तो इसकी संख्या होती है 50,000 से 90,000। जीवन काल की बात हो गई, यहीं पर हम इनकी संख्या बात कर लें तो 50,000 से 90,000 इनकी संख्या हुआ करती है। अब हम लोग जानेंगे लिम्फोसाइट के आपके WBC के प्रकार की बात करेंगे। आपका जो WBC हुआ करता है ये आपका कुल 5 प्रकार का होता है। WBC 5 प्रकार का होता है, और इसका भी क्लासिफिकेशन कणिका युक्त और कणिका मुक्त के आधार पे किया जाता है। प्रकार की बात करेंगे, प्रकार WBC का प्रकार 5 प्रकार का होता है, 2 भाग में। एक भाग होता है इसका है कणिका युक्त, और एक आपका होता है कणिका मुक्त। कणिका मुक्त के तहत आपका 2 आता है, लिम्फोसाइट और आपका आता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। वहीं पर जब हम बात करते हैं कणिका युक्त की तो आपका आता है न्यूट्रोफिल्स। आपका दूसरा आता है इस्नोफिल्स, और आपका तीसरा आता है, तीसरा आएगा बेसोफिल्स। वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे कणिका मुक्त और कणिका रहित हम लोगों ने जब ब्लड का क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ पे देखा था कि जो WBC था, RBC था, प्लेटलेट्स था, इनकी संख्या थी 40 से 45%। अब उसमें हम बात करेंगे, उसके अंतर्गत बात करेंगे WBC की। अब WBC का जो 5 प्रकार होता है इसमें इनका प्रतिशत में कितना होता है, तो सबसे अधिक जो होता है वह न्यूट्रोफिल्स होता है जो कि 60 से 70% होता है। आपके लिम्फोसाइट की बात करें तो ये आपका 20 से 30% होता है, 20 से 30% हुआ करता है। अगर हम मोनोसाइट की बात करें तो ये आपका 2 से 7% होता है, 2 से 7% हुआ करता है। वहीं पर हम इस्नोफिल्स की बात करें तो आपका 1 से 5% हुआ करता है, 1 से 5% हुआ करता है।
वहीं पर हम जब बेसोफिल्स की बात करते हैं तो वह 0.1 से 2% हुआ करता है। तो इनकी प्रतिशत को लेकर बात हो गई। अब यहीं पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा और जानेंगे। जो आपका लिम्फोसाइट हुआ करता है, लिम्फोसाइट यह आकार में सबसे छोटा हुआ करता है, आकार में सबसे छोटा। और जो मोनोसाइट होता है यह आपका आकार में सबसे बड़ा होता है। अब इनकी हम एक एक करके कार्य को देखेंगे। लिम्फोसाइट, अगर देखिए हम लिम्फोसाइट को चाचा से कन्वर्ट कर दें मोनोसाइट, हमारे दो चाचा हैं, एक है लिम्फोसाइट चाचा, एक है मोनोसाइट चाचा। लिम्फोसाइट चाचा के बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, दो चाचा हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो हमारे लिम्फोसाइट चाचा हैं ये हम पे निगरानी रखते हैं, यानी कि कौन हमारे टच में आ रहा है, किसके प्रति हमारी संगत बढ़ रही है, इसका काम कौन करेंगे? मोनोसाइट चाचा, लिम्फोसाइट चाचा करेंगे। और जो हमारे मोनोसाइट चाचा हैं, जब हमारा कोई एंटी, यानी कि हमें कोई मारने की कोशिश करेगा, हमें कोई ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए तुरंत जो है अपना हथियार लेके तैयार रहते हैं और उसको मार देते हैं। तो समझा गया होगा, लिम्फोसाइट चाचा हमारी निगरानी रखते हैं और मोनोसाइट चाचा ये निगरानी रखेंगे, देखेंगे कोई भी व्यक्ति अगर गलत है और उनको लग गया कि इनको हानि पहुंचाएगा हमारे बेटे को, तब तुरंत कहेंगे मोनोसाइट चाचा को, इनको संदेश देंगे और मोनोसाइट चाचा तुरंत जो है हथियार को लेके पहुंच जाएंगे और उसको मार देंगे। तो इसी प्रकार से लिम्फोसाइट यानी कि लिम्फ, आप लोगों ने कार्य को समझा। लिम्फोसाइट निगरानी रखेगा, यानी कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, खतरनाक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उस पर नज़र बना के रखता है, प्रतिरक्षी का काम करेगा, नज़र बना के रखेगा, और मोनोसाइट उसको मारने का काम करता है। तो जैसे कि लिम्फोसाइट लिम्फ, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब कहीं पर हमारे हाथ में चोट लग जाती है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हमारे कांख के नीचे एक गांठ बन जाती है, जितनी चोट भारी होगी देखेंगे वहाँ पे गांठ नज़र आती है। तो वह कुछ और नहीं बल्कि लिम्फोसाइट वहाँ पे लिम्फ के रूप में, गांठ के रूप में वहाँ पे देखने को मिलती है, वहाँ पे उपस्थित हो जाता है। वह और कोई नहीं बल्कि लिम्फोसाइट होता है। जब छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, जब उनके गले में इन्फेक्शन या जुकाम होता है तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे गले पे गांठ रहती है, हम लोग कभी काल उसको लेके परेशान हो जाते हैं। वह और कुछ नहीं बल्कि वह लिम्फोसाइट होता है। तो दोनों का कार्य समझ में आ गया होगा, मोनोसाइट मारने का और लिम्फोसाइट निगरानी यानी प्रतिरक्षा का काम करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रोफिल्स की बात करेंगे और स्नोफिल्स। स्नोफिल्स से देखते हैं कि जब बढ़ता है तो हमको जुकाम, खांसी, छींक आदि सिम्पटम देखने को मिलते हैं, यही इसी स्नोफिल्स के बढ़ने से। लेकिन उसको कंट्रोल करने की बात आती है तो इसके पास जो हमारा बेसोफिल्स है, इसमें आपके दो तत्व पाए जाते हैं बेसोफिल्स में। एक आपका आता है हिपैरिन और आपका एक आता है हिस्टामिन। हिपैरिन आता है और आपका आता है एक हिस्टामिन, हिस्टा आधा सा होगा, हिस्टामिन होगा। तो इसके दो तत्व हैं। यहीं पे जान लीजिए, जो हमारा हिपैरिन होता है इसका जो निर्माण होता है, हिपैरिन का निर्माण हमारे लीवर में होता है, और जो हिस्टामिन है इसका निर्माण होता है कि हिस्टामिन का निर्माण हमारे संयोजी ऊतक की मोस्ट सेल, संयोजी ऊतक की मोस्ट सेल करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज होते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। जब जान नहीं पाते हैं क्या है तो हमें भूल जाता है। जब हम संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो संयोजी ऊतक एक ऊतक का प्रकार है जो अंगों से ऊतकों को कनेक्ट करता है। अंगों से ऊतकों को कनेक्ट करने वाले ऊतक को ही संयोजी ऊतक के नाम जानते हैं। और इसी संयोजी ऊतक के अंदर ही आपकी मोस्ट सेल पाई जाती है और यही मोस्ट सेल आपके हिस्टामिन नामक तत्व का निर्माण करती है। अब हम अगर मेडिसिन की बात कर लें तो जो आप लोग जनरली जुकाम में बुखार में लोग देखते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपको देता है सिट्रजिन और कुछ नहीं बल्कि वह एक प्रकार का एंटी हिस्टामिन है। सिट्रजिन
आपका कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार का आपका एंटीहिस्टामिन है। उसका जो रासायनिक तत्व, उसमें जो मुख्य रूप से रासायनिक तत्व है वह एंटीहिस्टामिन है, यानी कि हिस्टामिन को कंट्रोल करेगा। जब वही हिस्टामिन कंट्रोल होता है तब यहाँ से आपके जो इस्नोफिल्स है जो बढ़ा हुआ होता है वो आपका कवर हो जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए जो हमारा WBC है, हम इसमें बात करेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की। आपका लिम्फोसाइट की हमने बात किया था। आप लोग देखते हैं रिपोर्ट CBC देखते हैं, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट को देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि ऑप्शन रहता है TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब किसी व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन हुआ करता है और इन्फेक्शन अपने चरम पे होता है, तब देखते हैं उतनी हमारी TLC बढ़ी होती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, किसी को डेंगू हुआ हो, कुछ हुआ हो, डेंगू हुआ हो, खांसी जुकाम हुआ हो, या जो उसको जो है आपका मतलब कोई भी इन्फेक्शन अगर उसके शरीर में है तो आप लोग देखेंगे वहाँ पे TLC बढ़ जाता है। अब देखिए एक यहीं से क्वेश्चन आता है और जो कि दिमाग की उपज है, अब पता नहीं परीक्षा में बना है कि नहीं। अगर हम आपसे पूछ लें कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो बताइए TLC की संख्या उस समय घटे या बढ़ेगी? तो जवाब होगा TLC की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास अगर TLC की संख्या मान लीजिए कि 40 है या 10 है, अगर उसमें एक TLC आपके एक बैक्टीरिया को मार रही है जबकि बैक्टीरिया की संख्या 50 है, और शरीर का काम ही है, पता आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का काम ही है उसको मारना। तो जब उसकी संख्या 50 है और हमारी संख्या 40 है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। अर्थात इसी स्थिति में जिसका जितने TLC बड़ा होता है, टोटल ल्यूकोसाइट बड़ा होता है, और उसमें विशेष करके टोटल ल्यूकोसाइट में आपका यही जो न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स इसके अंतर्गत अगर बात करें TLC की बात करें तो उसमें आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, यही न्यूट्रोफिल्स बड़ा होता है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम लोग देखते हैं कि हमारा TLC जो है बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया होगा, अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उसका TLC अंडरस्टूड है कि बढ़ा ही होगा। और इतनी बात हो गई, यानी कि जो WBC है वह हमारी प्रतिरक्षा का काम करता है, हमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करता है। और जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग किस लिए जानते हैं? जब WBC की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, उन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिए। WBC की बढ़ी हुई अवस्था को ल्यूकेमिया कहते हैं, जबकि उसकी घटी हुई अवस्था को ल्यूकोपेनिया के नाम जाना जाता है। तो जो ल्यूकेमिया हुआ करता है यानी कि ब्लड कैंसर होता है, इसकी जांच के लिए हम लोग फास्फोरस 32 नामक रेडियोधर्मी का प्रयोग करते हैं, जबकि इसके उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके नॉलेज में ज़रा सा भी इन्हेंस हुआ हो, आपकी जानकारी बढ़ी हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपके लिए हम वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।